नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है शेखर बाबू। अंक हैं 2048। तो आते ही इन्होंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैंने भी मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको चेस खेलना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी फीस या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो ये खतरनाक सिचुएशन है। तो एक काम करूँगा और मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूँगा। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि ये मारेंगे। नहीं मारा इन्होंने, देखिए। तो अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर E7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले नाइट को उठाकर G6 पोजीशन में रख देना है और उसके बाद अपने दूसरे नाइट को उठाकर D7 पोजीशन में रख देना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो बिशप उठाकर मैंने E7 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे? ये मुझे देखना है। देखिए क्वीन, उसके बाद मैं बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं मारा इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। उसके बाद ये ज़रूर अपने E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन मारेंगे और जैसे ही ये मारेंगे तो मैं अपने G7 वाले पॉन से ही इनका F6 वाला पॉन मारूंगा। तो क्या ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा F5 वाला पॉन n% रूल का यूज़ करते हुए मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो इस पॉन को 1 कदम आगे और चलना है। तो इन्हें अपना ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट को नहीं, नाइट नहीं, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना, ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए तो मुझे चेक पड़ जाएगी। बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी और उन्होंने भी गलती करी, देखी नहीं कि चेक पड़ने वाली है। तो अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस नाइट को उठा के इस पोजीशन पर ले लेना है, जिससे कि अगर चेक पड़े तो कम से कम बच जाए। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है। उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। तो क्या ये मेरे जी मार दिया। तो इनका इस को नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहीं से मुझे चेक पड़ने वाला है। यस, इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है, जिससे कि कम से कम चेक ना पड़ सके। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले वाइट बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। तो बिशप उठाकर मैं E6 पोजीशन पर ले जाऊंगा। देखिए कभी कभी चेस प्रेशर में मेरी भी जो है स्ट्रेटजी थोड़ी सी डाउन पड़ जाती है, क्योंकि प्रेशर ही थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं कैंसिलिंग तो कर सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या कैंसिलिंग मुझे कर लेनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं अब थोड़ा सा दिमाग चला करने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ्रीडम तो मिली है। इनका जो वाइट बिशप है ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो हाल फिलहाल में एक काम कर सकते हैं, और वो काम है इस पॉन को मार देना।
अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि कैसलिंग तो अभी मैंने नहीं की, लेकिन अब कैसलिंग कर लेनी चाहिए, सबसे सही मूव यही है कैसलिंग करने का। तो अब सबसे पहले मुझे इनकी नाइट को मार देना चाहिए क्या? तो मैच इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। देखिए, तो अब मैं कुछ सोच सकता हूँ कि भाई यहाँ मैच सही होने वाला है। तो कैसलिंग तो मैंने कर लिया है, तो अगर इन्होंने क्वीन बचा है तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं G5 पोजीशन में चलूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करने वाला हूँ और क्वीन को डायरेक्ट H3 पोजीशन में रखूँगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो ये मुझे लगातार ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इन पर थोड़ा सा अटैक तो कर ही सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको चेक दे सकता हूँ, तो सबसे पहले चेक दे दूंगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं, चेक दे के इनका एक रूक मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। बढ़िया, तो ये रूक मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब क्वीन इस पोजीशन पर ले लेना है और उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ दोस्तों, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, और जैसे ही ये बिशप बचाएंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और कोई ऑप्शन है नहीं, उनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए, अब ये मेरे ट्रैप में फंस गए। देखिए, मैं भी आपको पूरी कोशिश करता हूँ पूरा एनालिसिस करने की, लेकिन कभी कभी चेस गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, मैं खुद प्रेशराइज हो जाता हूँ, तो मेरी सारी आवाज़ बंद हो जाती है। तो जहाँ तक अब डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो सकती है, मैं अपने रूक को स्पॉन को मार दूंगा, तो इनका पास ऑप्शन नहीं, किंग से मारेंगे, और जैसे किंग से मारेंगे तो बढ़िया चेकमेट तो हो सकती है। अगर मैं रूक से स्पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये मेरे रूक को मारेंगे, और जैसे रूक को मारेंगे इस रूक से चेक दे दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया चेकमेट निश्चित है। स्पॉन को मार देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव, और मैंने H8 से रूक उठाकर डायरेक्ट H2 पोजीशन में रख दिया है। और अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो चेकमेट निश्चित है, और नहीं मारा तो भी निश्चित है, मतलब चेकमेट तो निश्चित है। तो मैंने इनका वाइट बिशप नहीं मारा है दोस्तों जानबूझ के। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा रूक मारा, और जैसे रूक मारेंगे मैं अपने D18 वाले रूक को H8 पोजीशन में रख के इनको फिर से चेक दे दूंगा। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों। देखिए, बढ़िया मैच। तो मैंने अपना रूक तो गवाया, लेकिन मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया था कि ओ माय गॉड, इन्होंने चेक दिया है, तो चेक बच जाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेकमेट निश्चित है इनकी, ये किसी भी कीमत पे इस चेकमेट से नहीं बच सकते। अगर ये मेरा रूक मारेंगे तो चेकमेट होनी है। देखिए, तो लगातार मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन अब इनके हाथों में कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे ही चेक बचने के लिए G1 पोजीशन पर जाएंगे, मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर रख दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट। तो ये होती है स्ट्रेटजिक मूव। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश तो की, लेकिन जब मैंने अपना अटैक स्टार्ट किया तो इनके सारे अटैक धरे के धरे रह गए और चेकमेट इनकी हो गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।